भोपाल के अवधपुरी में विराजमान मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग ने भी 21 जून की सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भावना योग करवाया। हजारों की संख्या में लोग इस योग शिविर में सम्मिलित होने के लिए आए और भावना योग के माध्यम से जीवन को सरल बनाने की तरकीबें सीखी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भोपाल वासियों ने भावना योग करते हुए स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन की कामना की। बड़ी संख्या में लोग भावना योग करने के लिए एकत्र हुआ। विभिन्न मुद्राओं के साथ सभी उपस्थित साधर्मियों ने मुनिश्री के सानिध्य में भावना योग किया। भावना योग के इस क्रम में मुनिवर ने भावना योग की विशेषताओं से सभी को अवगत कराया। मुनिवर ने भक्तों को बताया कि भावना योग की व्यापकता दर्शाता है। तो योग को एक ध्यान की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निश्चित योग का संबंध आसन से, ध्यान से तो है ही, लेकिन योग बहुत व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। महर्षि पातंजलि ने ये योग के अष्टांग योग की बात की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि रूप। वह अपनी योग की प्रक्रिया तो है ही, पर इन सब के मध्य एक भावना योग है जो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। भावना योग का संबंध है न तो आसनों से है, न ही किसी ध्यान से है। आगे मुनिश्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में भावनाओं को बहुत महत्व दिया है। भावना योग अर्थात भावनाओं का योग। हमारी संस्कृति में भावना शब्द को बहुत अधिक महत्व दिया गया और एक बड़ी पुरानी उक्ति है, भावना भवनाशिनी। भावना हमें इस संसार से पार लगाती है। अगर दूसरे शब्दों में हम इसे और व्याख्यायित करें तो जब भावना भवनाशिनी है तो भावना भव विकासिनी भी हो सकती है। भाव से ही संसार है और भाव से ही मोक्ष। हमारी संस्कृति में भावना को बहुत सूक्ष्म स्तर से व्याख्यायित किया गया। हमारा संपूर्ण जीवन भावनाओं पर केंद्रित है। हमने इसे बहुत हल्के में ले लिया है। हमारी चेतना में जमे संस्कारों का उभार ही भावना है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम लोगों ने भावनाओं को बहुत हल्के स्तर पर लिया। प्राय लोग भावना का मतलब अपने मन के अंदर होने वाली हलन चलन को लेते हैं। अंग्रेजी में इसे एक इमोशन के रूप में देखते हैं। भावना एक क्षणिक हलचल नहीं है। भावना हमारे समग्र जीवन का नियंत्रक और निर्धारक है। कैसे, इसे थोड़ा समझिए। भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम भाव या भावना है। मुनिश्री ने योग की दुनिया में एक सराहनीय कदम रखा है। जहां लोग शारीरिक रूप से योग करके मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखते हैं, तो वहीं मुनिश्री ने भावना के माध्यम से भी योग को प्राथमिकता दी है। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।